ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर इससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। गांधी जयंती के अवसर पर शहर और जिले में हुए अनेकों कार्यक्रम। दोनों ही दिगर पार्टियों ने याद किया बापू को। गांधी जयंती पर बोरसी में हुआ महात्मा गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ और एमजे कॉलेज परिसर में लगाया गया रक्तदान शिविर। दुर्ग नगर निगम के महापौर आयुक्त और सभापति ने निगम परिसर में लगाया झाड़ू, स्वच्छ भारत का दिया संदेश। लंबे अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ में होने जा रहा सबसे बड़ा सौंदर्य प्रतियोगिता 2 अक्टूबर को हुआ भिलाई में शुभारंभ। ऑडिशन में प्रतिभागियों ने दिखाया जलवा। अब खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी एक भरोसा तो शास्त्री एक विश्वास। भारत माता के 2 लाल का आह्वान करते हुए दुर्ग विधायक ने माल्यार्पण कर किया याद। शहर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती व शास्त्री जयंती के अवसर पर हिंदी भवन के सामने दुर्ग विधायक, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष श्री अरुण वोरा व नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल की विशेष उपस्थिति में जयंती मनाई गई। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के प्रवक्ता संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम दुर्ग शहर के विधायक द्वारा हिंदी भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात पद यात्रा कर लाल बहादुर शास्त्री चौक पोटिया कला पहुंचकर शास्त्री की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जयंती के अवसर पर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि बापू का जन्मदिन देश भर में गांधी जयंती के रूप में और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है। देश की आजादी में बापू के अहिंसक संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान है। तो वही भारत को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस योगदान को जाया नहीं होने दिया। उन्होंने लोगों को ये बताया कि अगर आप चाह लें तो कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी नीयत पाक साफ हो। शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर इस प्रकार से दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती मनाए हैं। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी भी जयंती साथ में मनाए हैं। हम लोग इस बात का संकल्प लिए हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी है, अहिंसा के पुजारी थे, उनके मार्गदर्शन पर चलना है। उनके आदर्शों पर हम चलें और उनके विचारों को आत्मसात करें और जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाएं। पूरे देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम लोग हीरक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को आम जन तक पहुंचाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने वर्धा की तर्ज पर पूरे ज़िले में गांधी जी के विचारों का जो उन्होंने जो वर्धा में है वैसा पूरे छत्तीसगढ़ में करना चाहते हैं। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और गांधी जी को और शास्त्री जी को नमन करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी गंजपारा सदर मंडल व कसारीडीह मंडल के संयुक्त तत्वाधान में माल्यार्पण कर मनाई गई गांधी जयंती। महापुरुषों के शहर के हृदय स्थल में स्थित प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर प्रतिमाओं के सम्मुख नन्हे बच्चों द्वारा केक काटकर हर्षोल्लास के साथ विविध आयोजन संपन्न हुए। साथ ही महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करने व इनके सपनों का राष्ट्र निर्माण करने का लिया गया संकल्प।
2 अक्टूबर गौरवशाली दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी गंजपारा सदर मंडल व कसारेडीह बोरसी मंडल के संयुक्त तत्वावधान में माल्यार्पण कर मनाया गया। महापुरुषों के शहर के हृदय स्थल में स्थित प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर प्रतिमाओं के सन्मुख नन्हे बच्चों के द्वारा केक काटकर हर्षोल्लास के साथ विविध आयोजन संपन्न हुए। साथ ही साथ इन महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करने व इनके सपनों का राष्ट्र निर्माण का संकल्प उपरोक्त कार्यक्रम में लिया गया। जिला कार्यक्रम प्रभारी व जिला उपाध्यक्ष कांतिलाल जैन, जिला मंत्री दिनेश देवांगन, मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा व सतीश समर्थ, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में यहां पर लोग शामिल रहे। कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प माल्यार्पण कर उनके आदर्शों को याद कर उनके बताए दिशा पर चलने का संकल्प लिया गया। इस संबंध में शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज हमारे मंडल के तरफ से माल्यार्पण किया गया और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने 22 व्यवस्था अपने मंडल में किए गए। इसी तात्पर्य में आज शास्त्री जी का भी 2 अक्टूबर को उनका भी जयंती है। की तरफ से यह कार्यक्रम हमारे एक हफ्ते का कार्यक्रम बना हुआ है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने गांधी पुतले पे प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के पश्चात आज वार्ड में, स्थानीय वार्ड में हम लोगों ने पूरे मंडल की ओर से, गोलाघाटा पत्रकार की ओर से लाल बहादुर शास्त्री जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके पहले चित्र पर जो प्रतिमा स्थापित है उस पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया और उन्होंने जो जय जवान और जय किसान का जो नारा उन्होंने दिया था उसको चरितार्थ करते हुए यहाँ पर युवा मोर्चा के साथी और भाजपा के साथियों के साथ हम लोगों ने आज माल्यार्पण किया। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। देदी आज़ादी जिन्होंने बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बचपने से गाना सुन के आए और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको संपूर्ण विश्व उनकी नीतियों के कारण, उनके अहिंसा के कारण जाना जाता है और पूरा विश्व नतमस्तक होता है। तो ऐसे ही आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके संदेशों को लोगों के जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। आज इसके तहत दुर्ग जिले के तमाम मंडल अलग अलग जगहों में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। अभी हमने माल्यार्पण किया, इससे पहले पटरी पार में स्वच्छता अभियान चलाया गया। ये संदेश हम दे रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का संदेश है वो जन जन तक पहुँचे और उसके जनमानस को प्रेरणा दे और सुखद भारत के भविष्य का निर्माण हो। महात्मा गांधी जी की आज 152वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी गंजपारा सदर मंडल द्वारा पुष्पांजलि किया गया। हम सब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता के प्रति संकल्पित है और ध्येय के साथ यहाँ पर साफ सफाई अभियान चला गया और हम सब महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलते। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम भारतीय जनता पार्टी गंजपारा सदर मंडल द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और साफ सफाई अभियान और साथ ही संकल्पित हुए आज कि प्लास्टिक मुक्त शहर हमें बनाना है। उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। गांधी जी को स्वच्छता पसंद है, उसी आधार पे एक स्वच्छता का अभियान पूरे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कई साफ सफाई के अभियान किए जा रहे हैं। आज महात्मा गांधी जी के आदर्शों को, सत्य अहिंसा को हम जन जन तक पहुंचाए, यही हमारी भावना है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन बहादुर शास्त्री जी अमर हैं अपनी सोच के कारण, क्योंकि इंसान चले जाता है लेकिन सोच रह जाती है। और ऐसा ही सोच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है स्वच्छता अभियान चालू करके। उन्होंने एक समाज को ऐसी सोच दी है जो हमेशा अमर रहेगी और हमें विश्वास है कि आगे भी वो ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और एक सच्चे समाज सेवी की यही पहचान होती है कि वो भले रहें या ना रहें, लेकिन उनकी सोच से समाज सरोबर होते रहता है, उनको फायदा होते रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं दुर्ग में छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष ने श्रम कार्यालय में समीक्षा बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल ने श्रम कार्यालय में समीक्षा बैठक ली और शासन की योजनाओं के तहत किए गए कार्यों को विस्तार से जाना।
इस मौके पर छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार कल्याण के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगों और मजदूरों को शासन की योजनाओं का लाभ सरलता से मिल सके, ऐसी व्यवस्था करें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने मजदूर कार्ड बनाने की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने का कार्य किया है, ताकि प्रत्येक श्रमिक मजदूर कार्ड बनवाकर शासन की योजनाओं का लाभ ले सके। समीक्षा बैठक में सहायक श्रम आयुक्त R.K. प्रधान ने 1 जनवरी 2018 से अब तक का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और शासन की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष द्वारा आयोजित की गई समीक्षा बैठक में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश दिवांगन व दुर्ग शहर विधायक व स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरुण वोरा शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। नगर निगम के मुख्यमंत्री जोन वार्ड कार्यालय में भी होगा पंजीयन। अब निगम सीमा के मजदूरों को भटकना नहीं पड़ेगा। श्रम विभाग संबंधित जानकारी को लेकर
बैठक की गई। दुर्ग नगर निगम द्वारा श्रम विभाग संबंधित जानकारियों को लेकर विधायक अरुण गिरीश देवांगन, सुशील अग्रवाल, सन्नी, महापौर धीरज बाकलीवाल, निगम आयुक्त हरीश मंडावी, सभापति राजेश यादव समेत MIC सदस्यगण, पार्षदगण एवं एल्डरमैन निगम अधिकारियों की उपस्थिति में नया बस स्टैंड नलघर कॉम्प्लेक्स के सामने PWD रेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के वार्ड कार्यालय में अब होगा पंजीयन और साथ ही निगम सीमा के मजदूरों को कार्ड बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। योजना का प्रचार प्रसार कोरोना काल के कारण नहीं हो पा रहा था, जो अब जन जन तक योजना को पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में न्यूज टीम को सुनील अग्रवाल सन्नी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझ जैसे छोटे से ट्रेड यूनियन लीडर को श्रम विभाग में भवन एवं श्रम निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की जवाबदारी थी। जैसा कि मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर जिले में हर नगर निगम, नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर हमारी जो योजनाएं उन योजनाओं के बारे में उनकी जानकारी, उसी की योजनाओं को लेकर जानकारी देने के लिए मैं आज दूर पहुँचा। जिस तरीके से देखा गया काफ़ी पार्षद लोग ये कह रहे थे कि उन लोगों के जो क्षेत्र में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे आप लोग उसको निराकरण करेंगे? देखिए, अभी हम लोगों ने सरलीकरण किया, पिछले बोर्ड मीटिंग में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साफ निर्देश दिया गया कि मजदूरों को मजदूर कार्ड बनाने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। फिर उसको जो 22 योजनाएं हैं श्रम, वो 22 की 22 योजनाएं उन मजदूरों को मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में फैसला लिया तो उसको मजदूर कार्ड और सरलीकरण किया। सरलीकरण करने के बाद अब जो है ऐसा कोई भी समस्या हमारे मजदूरों को नहीं है। लेकिन वर्तमान ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। MG कॉलेज परिसर में गांधी एवं शास्त्री जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं के साथ बुजुर्गों ने भी रक्तदान किया। रक्तदान के पूर्व सभी का रक्त परीक्षण किया गया। शिविर में रक्तदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। रक्तदान के लिए सभी ने एक दूसरे को प्रेरित किया और रक्तदान को महादान बताते हुए सभी से रक्तदान करने की अपील की। रक्तदान शिविर की जानकारी MG कॉलेज की डायरेक्टर श्रीलेखा विरुलकर ने दी। नमस्कार आप सभी को। आज़ादी के अमृत महोत्सव में गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती, पूर्ण जयंती में हमने आज ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम आयोजित किया है। हमारे साथ इसमें स्टील हैंड फाउंडेशन एंड गंगोत्री हॉस्पिटल भी शामिल है। हम तीनों का मिलकर ये जॉइंट वेंचर है और इसके थ्रू हम बच्चों में ये मैसेज फैलाना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से वीकनेस नहीं आती और ब्लड सिर्फ जब किसी का एक्सीडेंट हो या ऑपरेशन हो ब्लड की जरूरत तब नहीं पड़ती। ब्लड की जरूरत बहुत बार पड़ती है, जैसे सिकल सेल हमारे छत्तीसगढ़ में कॉमन है। तो ये अवेयरनेस के साथ हमने आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और जो बहुत सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है मुझे। दुर्ग जिला चिकित्सालय के स्टाफ नर्सों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मिथ्या आरोपों पर एक तरफा कार्रवाई नहीं करने की रखी गई मांग। दुर्ग जिला चिकित्सालय में कार्यरत सैकड़ों नर्सों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और स्टाफ नर्सों पर मिथ्या का आरोप लगाकर कार्रवाई करने की मांग करने वालों की शिकायत पर एक तरफा कार्रवाई नहीं करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय के स्टाफ पर नर्स पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। इसके बावजूद जिला चिकित्सालय में पहुंचने वाले कुछ लोगों के परिजनों द्वारा अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए दबाव बनाया जाता रहा है और उनकी बात नहीं मानने पर वे उच्च अधिकारियों तक स्टाफ नर्सों के खिलाफ मिथ्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराते हैं। जिला चिकित्सालय के कर्मचारी संघ ने ऐसे आरोपों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए जिला कलेक्टर से एक तरफा कार्रवाई नहीं करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आरोपों की जांच करने समिति का गठन किया जाना चाहिए और वास्तविक तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे सभी स्टाफ नर्सों ने एक तरफा कार्रवाई पर अपना विरोध दर्ज कराया। जिंदाबाद जिंदाबाद छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं दुर्ग शहर के बोरसी चौक में कलकत्ता स्वीट्स के पास महात्मा गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक बोरकर विशेष रूप से शामिल हुए। अब दुर्ग शहर में उपचार कराना और भी सुविधाजनक होगा।
जी हाँ, दुर्ग शहर के बोरसी चौक में सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल महात्मा गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर यहाँ मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक बोरकर विशेष रूप से शामिल हुए। इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ विधिवत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात शामिल दुर्ग शहर के युवाओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर इसकी शुरुआत की। यहाँ हम आपको बता दें कि 30 बिस्तरों वाले इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी तरह की इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है, जिनमें पैथोलॉजी, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, एम्बुलेंस, लेबर रूम, पेइंग रूम के साथ ही अन्य सुविधाएं व साथ ही अत्याधुनिक उपकरणों से लैस ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध है। ज्यादा से ज्यादा मरीजों को लाभ पहुंचाना ही उद्देश्य बताते हुए शामिल अतिथि व अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रतिक्रिया इस प्रकार दी गई। ये हॉस्पिटल हम महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी युवा दोस्त मिलकर हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं और इसमें हम ये चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि जो गरीब तबके के लोग हैं और जो मजदूर लोग हैं जो हमारे किसान हैं, उनकी हम सेवा कर पाएँ। हमारा प्रथम जो उद्देश्य है वो यही है इस हॉस्पिटल को खोलने का। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी तरीके की जो स्पेशलाइजेशन है वो सारी सुविधाएं यहाँ पर दे पाएँ, लेकिन अभी की प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक जितने भी तरीके के केसेस होते हैं वो सारे, उसके अलावा जितने भी नेफ्रो के केस हैं, नेफ्रोलॉजी के, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के केस, जितने भी तरीके की एंडोस्कोपिक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो के लिए जो मेडिसिन की सुविधा, गायनिकोलॉजी, हार्ट की बस अभी हम हार्ट के लिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैथ लैब हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है अभी। बाकी ये 15 तारीख से पूरी तरीके से जो है सेटअप चालू हो जाएगा। हमारे दुर्ग शहर के युवाओं द्वारा इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है और युवा शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में जैसे जैसे बढ़कर आगे आते हैं, देश उतना ही तरक्की करता है, प्रदेश उतना ही तरक्की करता है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। के द्वारा 20 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें सभी तरीके की इमरजेंसी सेवाएँ स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को लाभ हो सके, यही हमारी शुभकामनाएं है। आपकी भी व्यवस्था यहाँ पे दुर्ग शहर के बोरसी चौक स्थित महात्मा गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के खुल जाने से अब आसपास सहित शहर के लोगों को बेहतर चिकित्सा का लाभ मिल सकेगा। सर्व सुविधा युक्त महात्मा गांधी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रबंधन का उद्देश्य है मरीजों को बेहतर उपचार कर उन्हें स्वस्थ करना। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार, बार बार, हर बार
आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। Project by KC Restaurant. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। महापौर, आयुक्त और सभापति ने निगम परिसर में झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर शनिवार को निगम परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर शनिवार को नगर पालिका निगम परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। निगम मुख्यालय में साफ सफाई अभियान कार्यक्रम की शुरुआत निगम परिसर में
महापौर धीरज बाकलीवाल, निगम आयुक्त हरीश मंडावी, सभापति राजेश यादव, अब्दुल गनी, दीपक साहू, हमीद खोकर सहित बड़ी संख्या में शामिल लोगों की उपस्थिति में की गई। महापौर और आयुक्त के साथ झाड़ू से परिसर की साफ सफाई की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने झाड़ू लगाकर अपना सहयोग दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कैंप 1 वार्ड नंबर 19 शास्त्री चौक के समीप भारतीय थल सेना में पदस्थ जवान के परिजनों को पड़ोसी द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। सैनिक चंदन साहू का नवनिर्मित मकान निर्माण शुरू होने के बाद से ही ऐसी स्थिति बनी हुई है। नगर निगम जोन 2 कार्यालय के अधिकारियों के संज्ञान में पूरे मामले की जानकारी होने के बाद भी पड़ोसी को मनमर्जी करने की छूट दे दी गई। नगर निगम जोन 2 कार्यालय के राजस्व विभाग की टीम द्वारा कुछ दिनों पूर्व कैंप 1 वार्ड 19 शास्त्री चौक के समीप निवासरत नथुलाल पाटिल के द्वारा अपने घर के समीप किए गए अतिक्रमण को हटाने कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत रास्ते में लगे दरवाजे को निकालकर सार्वजनिक नाली के ऊपर बने शौचालय को हटाया गया था। कार्रवाई के कुछ दिनों बाद ही नथुलाल पाटिल ने पूर्व की तरह अतिक्रमण कर नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती दे दी है। कुछ दिनों पूर्व हुई कार्रवाई की जानकारी उस दौरान मौजूद रहे नगर निगम के जोन 2 कार्यालय के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम ने दी थी। कैंप 1 में नथुलाल पाटिल के द्वारा नाली के ऊपर अपना शौचालय का निर्माण कर लिया गया था और पिछले 6 महीने से ये शिकायत लंबित थी और एक आर्मी में एक पदस्थ चंदन कुमार जी हैं, उनका पानी जो है नाली में उतरने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने शिकायत की थी, मुख्यमंत्री तक की शिकायत की थी और सचिवालय से भी कई पत्र आए थे और आयुक्त महोदय के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज आदेश हुआ तोड़फोड़ कार्रवाई करने का और आज हमने शौचालय और जो दीवार से लगा हुआ जो भी यानी कि अनावश्यक चीज़ें थी उसको हटाया गया है। शौचालय को तोड़ करके नाली को मुक्त किया गया है, सबके लिए मुक्त किया गया है। अब वो नाली सार्वजनिक रूप से उपयोग में लाई जाएगी, इतना ही काम किया। सैनिक चंदन साहू और नथुलाल पाटिल के परिजनों की उपस्थिति में दोनों के मकानों का मेजरमेंट नगर निगम के राजस्व विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें चंदन साहू के परिजनों द्वारा अपना पट्टा निगम कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। नथुलाल पाटिल द्वारा पट्टा पेश किया गया है अथवा नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। नथुलाल और चंदन के परिजनों द्वारा एक दूसरे के ऊपर नगर निगम के जोन 2 कार्यालय में लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन निगम के जोन 2 कार्यालय द्वारा दोनों के मकानों का मेजरमेंट लेने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं किया जाना गंभीर सवाल खड़ा करता है। नगर निगम द्वारा अवैध कब्जे को हटाने और दोबारा उसी स्थान पर अवैध कब्जे किए जाने की जानकारी जोन 2 की आयुक्त पूजा पिल्ले के संज्ञान में भी है, लेकिन निगम की कार्रवाई को चुनौती देने वालों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की जा सकी है। वहीं चंदन साहू की भाभी का कहना है कि नगर निगम द्वारा जो मेजरमेंट किया गया है उस मेजरमेंट में निर्धारित से अतिरिक्त निर्माण करने वालों के मकानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाए, चाहे वह चंदन का मकान हो अथवा नथुलाल पाटिल का। मैं सोनी साहू वार्ड नंबर 19 कैंप 1 नेहरू चौक की निवासी हूँ। यहाँ पर मेरे देवर का घर का निर्माण किया गया है, जो कि थल सेना में पदस्थ हैं। उन्हें छुट्टी नहीं मिलने के कारण यहाँ पर उनके घर की देखरेख मेरे और मेरे पति द्वारा की जा रही है। पर हमारे पड़ोस में रहने वाले नथुलाल पाटिल तथा उनकी पत्नी उमा देवी पाटिल, जो कि मेकानीन पद पर हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमें मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। हमें घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उनका इस चीज़ में हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किया जा रहा है। निगम में झूठी शिकायत की जाती है, थाने में झूठी शिकायत की जाती है, एसपी सर से झूठी शिकायत की जाती है। मेरे पति पुलिस में हैं, जो कि ट्रैफिक आरक्षक हैं, उन्हें भी उनकी ड्यूटी खा जाने की धौंस दिखाई जाती है। इनके द्वारा ST SC में फंसाने की धमकी दी जाती है। इनका खुद का अवैध
अवैध रूप से काबिज हैं, जो कि नगर निगम जोन 2 द्वारा पाया गया कि हाँ ये सही में अवैध रूप से काबिज है, तो इनके ऊपर अवैध रूप से काबिज होने की कार्यवाही की गई थी तथा इनका जो भी अवैध कब्जा था उन्हें नगर निगम जोन 2 द्वारा तोड़कर हटाया गया था। पर इन्होंने पुनः उसी स्थान पर पूर्व की ही भांति फिर से अपना अवैध कब्जा कर लिया है और इन्होंने निगम प्रशासन को चुनौती दी है इस टाइप की कार्य कर जी। जोन 2 निगम द्वारा यहाँ पर उनकी अधिकारी टीम द्वारा आकर मेज़रमेंट किया गया था, हमारे घर का ही मेज़रमेंट किया गया था, जो कि हमारे पट्टे के अनुसार बिल्कुल सही पाया गया और हमने अपने दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिए। परंतु हमारे पड़ोसी नथुलाल पाटिल तथा उमा देवी पाटिल द्वारा उनका मेज़रमेंट किया गया, परंतु उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया या नहीं, या फिर उनके मेज़रमेंट में उनकी अधिक ज़मीन पाई गई, ये इसका कुछ खुलासा नहीं हो पाया। हमें इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। हम आपके माध्यम से प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं कि जो भी सही एवं उचित है निष्पक्ष जांच की जाए एवं जिनका भी कब्जा अवैध पाया जाता है या जिनका भी निर्माण अवैध पाया जाता है उसे तोड़कर हटाया जाए और हमें इस चीज़ से मुक्ति दिलाई जाए। हम विगत 9 माह से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा नथुलाल पाटिल द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तोड़े जाने के बाद चंदन साहू की दीवार में अधिकारियों द्वारा अपनी उपस्थिति में निकासी पाइप लगाया गया था। इस पाइप को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अब इस पाइप को किसके द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया, इस स्टोरी से स्पष्ट हो जाता है। बहरहाल जोन 2 के अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों का मेजरमेंट लेकर भी किसी एक पक्ष पर कार्रवाई नहीं किया जाना, मामले को दबाए जाने की कोशिश करना राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को दर्शाता है कि आखिरकार विभाग के अधिकारी किसके दबाव में फाइलों को बंद करे बैठे हैं, जबकि चंदन साहू के परिजनों ने पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की मांग जोन 2 की आयुक्त पूजा पिल्ले से की है और कहा है कि जिसका भी अतिरिक्त निर्माण पाया जाए उस पर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं दुर्ग जिला प्रभारी व कैबिनेट मंत्री गिरीश देवांगन का हुआ शहर आगमन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोशीला स्वागत। दुर्ग जिला प्रभारी व कैबिनेट मंत्री गिरीश देवांगन के शुक्रवार को शहर आगमन पर गांधी चौक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। गांधी चौक पहुंचने पर जिला प्रभारी गिरीश देवांगन व छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुशील सनी अग्रवाल सर्वप्रथम महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पहुंचे और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहर विधायक अरुण वोरा भी मौजूद रहे, जिसके बाद शहर विधायक अरुण वोरा व जिला प्रभारी गिरीश देवांगन और सुशील सनी अग्रवाल स्वागत मंच पर पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गजमाला और पुष्प वर्षा के साथ उनका जोशीला स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के बीच जमकर आतिशबाजी की और जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई के सेक्टर 10 स्थित गुंडीचा मंडप में शनिवार को जिला महिला कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। इस दौरान वार्डवासियों में हलवा व पूरी का वितरण किया गया। दुर्ग जिला महिला कांग्रेस द्वारा मंगलवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। इस दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा सिंह के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया, जिसके बाद बारी बारी से महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और आसपास के रहवासियों ने भी गांधी जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वहीं उपस्थित नन्हे नन्हे बच्चे और आए हुए वार्डवासियों में हलवा और पूरी का वितरण भी किया गया। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुभद्रा सिंह के द्वारा गांधी जी की राह पर चलने का संकल्प लेते हुए अपने विचार इस तरह व्यक्त किए गए। जयंती तो हर वर्ष मनाते हैं और गांधी जी की विचारधारा जो रही है वो हमेशा समानता की रही है। हर वर्ग, हर समुदाय, हर लोगों को साथ में लेके चलने की रही है और वो हमेशा ऊंच और नीच का भेदभाव मिटाने के लिए वो हमेशा अग्रणी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम भी उनके ही बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मेरी ऐसी आशा है कि हम सब भाईचारे के साथ रहें और ऊंच नीच
गोरा और काले पे भेद ना करें और निश्चित तौर पर समानता है। ईश्वर के बनाए हुए अगर हम सारे लोग हैं तो हमारे गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था कि इंसान तो इंसान है, चाहे वो किसी भी रंग का हो, वो सारे भारतवासी हैं या विश्व के लोग हैं, तो सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इस पे उन्होंने काफ़ी कार्य किया। राष्ट्रपिता का नाम देने का ये औचित्य है, या ऐसा मेरा मानना है कि वो वाकई में पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में सभी लोग गांधी जयंती मनाते हैं। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जिसके वजह से आज उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है। तो निश्चित तौर पर हमारे गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। आज हम लोग उसी के तत्वाधान में आज हमारे श्रमिक बच्चे जितने भी हैं, हमारे सेक्रेटैन के या पूरे भिलाई के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई है, सभी को यहाँ पर पूरी और अपने हलवा का भोग दिया जा रहा है सभी को। और निश्चित तौर पर हमारे सभी भाई यहाँ पर हैं, वो सब उपस्थित हैं, उन सभी का सहयोग रहा है और निरंतर मेरे को सहयोग मिलता है। तो निश्चित तौर पर आज महिला कांग्रेस की टीम के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और निश्चित तौर पर आगे भी हम करते रहेंगे। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिनमल ठाकुर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुष्ठ जागरूकता दिवस का आयोजन दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दुर्ग शहर विधायक, महापौर व MIC मेंबर शामिल हुए। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला दुर्ग इकाई द्वारा कुष्ठ जागरूकता दिवस का आयोजन गांधी जयंती के अवसर पर दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शहर विधायक अरुण पहुंचे, साथ ही महापौर धीरज बाकलीवाल व MIC प्रभारी अब्दुल गनी शामिल रहे। अतिथियों का सम्मान कार्यक्रम जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला, डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दुर्ग के स्वामी विवेकानंद भवन में पोस्ट से संबंधित प्रदर्शनी छायाचित्र लगाई गई, साथ ही कुष्ठ रोग को लेकर जागरूकता दिखाई गई, जिसके तहत जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। बच्चों को यहां पर पुरस्कृत भी किया गया। इस संबंध में कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि दुर्ग विधायक अरुण वोरा व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर एवं जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। ये आज हमारे पूज्य बापू जी महात्मा गांधी का 152वां जन्म दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में मेरा ग्राम कुष्ठ मुक्त ग्राम, ऐसा हम लोगों हमारे जिले के लिए नारा दिया हुआ है। उसके तारतम्य में आज ये पुण्यतिथि कमेटी और इस प्रकार के जो नारे थे उसको साकार करने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बापू जी का सपना था, कुष्ठ एक ऐसी बीमारी थी जो लोग पहले छुआछूत के नाम से जाना जाते थे, उसको दूर करने के लिए खुद अपने लोगों की सेवा में जुट गए थे और वो कुछ मरीजों के साथ उनकी भरपूर सेवा किए, उनका ट्रीटमेंट कराए और उनके साथ रहने की कोशिश की। उस भारत सपना को साकार करने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्यक्रम किया गया है। तो ये इसमें हमारे जिले का उद्देश्य यही था कि हम लोगों ने भी कुष्ठ आगाज कार्यक्रम शुरू किया था। हर घर में जा कर के इस अभियान को शुरू किए और उसके लक्षणों के बारे में, पहचान के बारे में हमारे टीम के द्वारा जांच करके उनको उपचार करने के लिए ये सतत प्रयास हम लोग विगत 1 वर्षों से कर रहे हैं और 2023 तक जो हमारे भारतवर्ष को कुष्ठ मुक्त करना है, वो उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम किया गया है। और स्वच्छता का कार्यक्रम भी ऊपर में अभी नगर निगम के सभी सहयोगी भाइयों बहनों के द्वारा, महापौर जी के द्वारा और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय MLA बोरा जी के द्वारा ये कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ और बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था। हमारे जिले की कुष्ठ मुक्ति जो है बहुत ही जल्द हम लोग 1 साल के अंदर इसको करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम लोग राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की आज 92 गांधी जयंती के अवसर पे हमने सबसे पहला काम किया कि जो कुष्ठ जागरूकता है उसकी आज हमने प्रदर्शनी लगाई है, ताकि जितने भी जनमानस यहाँ पे आए उपस्थित हों वो देखें और इससे जागरूक हों कि कुष्ठ एक सामान्य बीमारी है। और चूँकि महात्मा गांधी जो है हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनका लोग अनुसरण करते हैं, उन्होंने खुद जो कुष्ठ के मरीज थे उनके बीच में रह के कार्य किया है, उसी के संदर्भ में हमने ये एक आज रैली निकाली। उसके साथ साथ हमने जो है कुष्ठ के जो रथ यात्रा है उसको हमने निकाला ताकि प्रचार प्रसार हो, लोगों को इसके बारे में जानकारी रहो।
और इसी के अंतर्गत जो हमने नवंबर में इसका CDRS के नाम से एक कार्यक्रम चालू किया था, जिसमें हर घर में जो घर का मुखिया है उसके माध्यम से ही उसको जांच करेगा, महिला की, पुरुष को। उसी के संदर्भ में जितने भी हमारे NMA साथी मितानिन बहनें हैं वो हर जगह जा करके हर घर में विजिट कर रही हैं और सभी परिवार में जा करके इसके बारे में प्रचार प्रसार करके लोगों को अवलोकन करा रही। और मैं ये सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कहीं भी अगर इस तरह के कुछ भी लक्षण हो, शरीर में शून्य के दाग हों, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएँ और उसका तुरंत इलाज कराएँ, क्योंकि शासन की तरफ से ये निःशुल्क इलाज है सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी हॉस्पिटल में। तो मैं ये अपील करता हूँ आज के इस जागरूकता दिवस में कि इसको जितना से जितना हर जन में पहुँचाएँ उतना से अच्छा इसका लाभ होगा जनमानस को, और हम इसको कुष्ठ मुक्त करने में 2023 तक कोशिश करेंगे कि इसको 2023 में हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा ग्राम इससे सफलता के द्वारा बहुत अच्छा आयोजन किया गया। महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती पर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, पूरा देशवासी उसका स्मरण कर रहे हैं, उनको भुला नहीं सकते। उन्होंने देश की आज़ादी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई, और न केवल निभाई बल्कि देश आज़ाद होने के बाद जो उन्होंने सुझाव दिए, जिसके आधार पर हमारे देश की सरकारें चलती रही। स्वास्थ्य को उन्होंने मुख्य मिशन माना। स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और सामाजिक समरसता के आधार पर उन्होंने भारत के संविधान की संरचना के लिए अपना सुझाव दिया। और उसके बाद जो कार्यक्रम हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार में, छत्तीसगढ़ की सरकार भी महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल रही है, और जो सुविधाएं आम आदमी को मिलनी चाहिए उन सुविधाओं तक पहुंचाने का पूरा, शासन की योजनाओं को पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुष्ठ रोग निरोग का अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि कुष्ठ रोग असाध्य है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे अपना इलाज कराएं। और नगर निगम के माध्यम से भी एक आयोजन किया गया। महात्मा गांधी जी का जो सपना था स्वच्छ भारत, और कोई भी रोगी न रहे देश में। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जील एंटरटेनमेंट मुंबई के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में मिस्टर एंड मिसेज, मिस एंड मिस टीन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए भिलाई के सूर्या मॉल में ऑडिशन कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें भिलाई एवं दुर्ग से आए प्रतिभागियों ने प्रत्येक वर्ग में अपनी प्रतिभा दिखाकर चयनकर्ताओं को अचंभित कर दिया। भिलाई नगर के TI सूर्या मॉल में जील एंटरटेनमेंट मुंबई द्वारा सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए शनिवार को ऑडिशन लिया गया था, जिसमें भिलाई सहित दुर्ग की भी प्रतिभाओं ने अपना जौहर दिखाकर निर्णायक मंडल को अचंभित कर दिया। साथ ही उन्हें दुविधा में डाल दिया कि किसका चयन किया जाए और किसका नहीं। भिलाई शहर हमेशा से हर क्षेत्र में प्रतिभाओं के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि पूरे देश विदेश में भिलाई का डंका बजता रहा है। भिलाई में ऑडिशन ज्यूरी श्रीमती प्रेरणा धाबड़े मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन मॉडल एवं एक्ट्रेस रहीं, जो जील एंटरटेनमेंट के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हैं। जील एंटरटेनमेंट द्वारा नागपुर में विगत दिनों आयोजित मिस्टर, मिस, मिसेस एंड मिस टीन छत्तीसगढ़ 2021 नाम के सबसे बड़े ब्यूटी पेजेंट के भव्य शुभारंभ की घोषणा की गई थी, जिसे अमली जामा पहनाते हुए 2 अक्टूबर को भिलाई में ऑडिशन के साथ शुरुआत की गई। यह ऑडिशन 2 से 6 अक्टूबर तक भिलाई सहित बिलासपुर, रायपुर, कोरबा में होगा। यह मिस्टर छत्तीसगढ़, मिस छत्तीसगढ़, मिस टीन छत्तीसगढ़, मिसेस छत्तीसगढ़ खिताब प्रदान करने के लिए समर्पित सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य प्रतियोगिता में से एक होगी। यह शो प्रतिभागियों की आत्म छवि, आत्मविश्वास, अनुग्रह, मौलिकता को बढ़ाएगा और उनमें छिपी प्रतिभा को सामने लाने में काफी मददगार सिद्ध होगा। इस शो के विजेता को नगद पुरस्कार सहित वेब सीरीज, फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस में कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस शो का आयोजन ऋषिका जे और उज्ज्वला के द्वारा किया जा रहा है। जूरी पैनल श्री प्रदीप पाली, जो कि एक फिल्म उद्योग निर्माता है। छत्तीसगढ़ के लोगों में इस शो को लेकर प्रतिभागियों में बड़ी उत्सुकता देखी जा रही है। फैशन और बॉलीवुड उद्योग में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करें और फैशन की दुनिया में अपना रास्ता बनाएं। इस शो की जानकारी आयोजकों एवं निर्णायक मंडल ने मीडिया को दी है। सबसे पहले थैंक यू आप सभी लोगों का, सभी मीडिया वालों का हमारे लिए समय निकाल के आए इस इवेंट के लिए। मेरा नाम विजय कुमार यादव है, फाउंडर ऑफ विजय फिल्म्स। जील एंटरटेनमेंट ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मिस्टर मिस मिसेस मिस टीन छत्तीसगढ़।
शो पूरा पारिवारिक है, फैमिली है, बच्चों से लेकर बड़े तक कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। शो का नाम भले मिस्टर एंड मिस छत्तीसगढ़ हो, लेकिन पैन इंडिया से, पूरे इंडिया से कोई भी शो में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वही सभी कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषिका एंड उज्ज्वला, जो पिछले 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं शो के लिए, और दिन रात कब निकल जाता है पता नहीं लगता। और आज हमने फाइनली इस चीज़ को एक्सिक्यूट किया भिलाई में, और हमें बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला भिलाई के अंदर। जितने भी कंटेस्टेंट आए उनके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था। जील एंटरटेनमेंट, मतलब जील का मतलब ही एनर्जी होता है। तो कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं उसमें कामयाब रहे उस टाइटल को प्रेजेंट करने के लिए। और जैसा कि सर ने बताया कि हमारा प्रदीप पाली सर को इन्वॉल्व करने का मकसद ये था शो में कि कई सारे शोज़ होते हैं जब विनर बनने के बाद लोगों को बोलते हैं आपको ये काम मिलेगा, वो काम मिलेगा, काम उनको मिलता नहीं है। बट इसलिए प्रदीप पाली सर को हमने जोड़ा कि वो खुद मीडिया में एज ए प्रोड्यूसर सामने हैं जिनके ऑलरेडी रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार, सच में इस शो को जीतने के बाद हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो भी नेशनल लेवल का। और मैं इस शो के साथ एज अ शो कोरियोग्राफर एंड फैशन कोरियोग्राफर एंड शो डायरेक्टर जुड़ा हूँ। तो इस शो के बारे में जब मैंने जाना, तो जील एंटरटेनमेंट जब मैंने जाना कि ये कब से शो कर रहे हैं, तो इनका जो सबसे पहला शो हुआ था वो 1995 में हुआ था, जो हमने देखा। और ये शो बहुत साल से जब हो रहा है तो मैंने देखा कि ये लोग बहुत अच्छा शो करते आ रहे हैं। तो मैंने इस शो से जुड़ने का सोचा, और जैसे कि ऋषिका मैम और उज्ज्वला मैम से मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे बोला कि आपको ये शो कोरियोग्राफ करना है। तो मैं वैसे तो बहुत कम शोज़ करता हूँ, लेकिन एक क्वालिटी शोज़ करता हूँ क्योंकि मुझे जाना जाता है उसी चीज़ से। और अभी आप लोग ने जो 5 मिनट का एक क्विक कोरियोग्राफी देखी वो मैंने अभी करी है। तो इसके शो के साथ मैं जुड़ा, और आगे इस शो को कैसे करना है वो हम लोग करेंगे जल्दी। मैं भिलाई से ही हूँ, और मैं वैसे ट्रेन प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ, और एक प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट हूँ, और साथ ही साथ फैशन ग्रूमर भी हूँ। सर मैं प्रदीप पाली सर से तो मैं मिला शायद इसी फैशन शो वगैरह पे ही मिला हूँ। तो मैं देखा सर कि बहुत सारे शो होते हैं बट क्वालिटी नहीं रह जाती है, और सिर्फ एक्चुअली वो चलते जाते हैं, सिर्फ ले जाओ कंटेस्टेंट में वो बिलीव नहीं आते हैं, वो सारी चीज़ें चली जाती है। मतलब अपने जो एक वेटेज रहता है प्रोग्राम का वो कहीं नहीं दिखता है। और जहाँ हम अभी जील एंटरटेनमेंट में जो देखें वो ये फर्स्ट शो है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इन्होंने जितने भी वादे किए हैं वो पूरे होते गए। क्योंकि ऋषिका कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत फर्स्ट शो से जुड़ी हुई थी, और आज इसकी ग्रोन अप को मैं देख रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ से जो कंटेस्टेंट निकलेंगे उनका भविष्य बेहतर ही होगा। मैं प्रदीप पाली, मेरा 2 प्रोडक्शन हाउस है। एक गर्जना प्रोडक्शन हाउस है बेसिकली, जिससे अभी तक जितने भी मेरे जो सोनी टीवी में आपने क्राइम ब्यूरो दस्तक देखते होंगे, जी टीवी का कशिश सीरियल देखते हैं, और एक कलर्स मराठी भी सीरियल था। आपके शायद छत्तीसगढ़ में मराठी कोई देखता नहीं है, लेकिन कलर्स मराठी में एक सीरियल था कितने सांगा से हमारा 10:30 बजे आते हैं। ये मेरा गर्जना प्रोडक्शन से आता है। और अभी हमने एक नया प्रोडक्शन हाउस बनाया है, बरकत प्रोडक्शन हाउस। भिलाई की टैलेंट यहाँ टैलेंट तो बहुत है। आज से 2 साल पहले मैं और कांता सर वगैरह एक शो में हम लोग चोरी हुई थे, और सर कांता सर ने शो पूरा वो किए थे। हम लोग यहाँ पे एज ए जज करके आए थे। तो मैंने ऐसा सोचा था कि यहाँ पे टैलेंट मेरे को बहुत अच्छा दिखा कि जो भी विनर रहेंगे हमारे तरफ से उनको हम सॉन्ग वेब सीरीज़ वगैरह देंगे। उस वक्त मेरे मिस्टर ऋषिका जिनसे भी कोई परिचय, ये शो उन्होंने विन करी हुई थी, इसमें इनको अपना ऑलरेडी एक सॉन्ग दिया हुआ है, और जो जी म्यूज़िक लॉन्च किया हुआ है सॉन्ग इनका। और इनकी वेब सीरीज़ है सिग्नेचर, और एक चिड़िया वुड। सिग्नेचर तो ऑन एयर हो गई है, इसके चिड़िया वुड होने वाली है। किसी को भी टैलेंट का प्रोडक्शन हाउस तो बहुत से खुलेंगे और बहुत से बंद भी होंगे। जो काम देंगे, जो टूर रहेगा, वही प्रोडक्शन हाउस मार्केट में बने रहेंगे, चलेंगे करके। वैसे ब्यूटी पेजेंट में मैंने देखा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट होते हैं, सबको बोला जाता है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जैसे शो खत्म होता है और पिक्चर खत्म, पर्दा डाउन, पिक्चर खत्म करके ऐसा है। हमारा प्रोडक्शन हाउस ऐसा नहीं है। और आप भी जैसे जो शो का फिनाले 98% सोच रहे कि इसमें हो जाए अक्टूबर मंथ में, जैसे अक्टूबर मंथ में आपको दिसंबर मंथ जो आएगा उसके एंडिंग में जो भी विनर रहेंगे आपको सभी आपको ऑन एयर दिखेंगे। कोई ना कोई म्यूजिक में दिखेंगे, एल्बम में दिखेंगे, कोई ना कोई सीरियल में दिखेगा। डेफिनेटली यहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है और बहुत अच्छा करेंगे, और हम उनको छत्तीसगढ़ तक ही नहीं छोड़ने वाले। ये बात सोच आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। इसके बाद इन लोग का जो शो रहेगा इंडिया लेवल पे एक शो होने वाला है, तो उसमें भी इनको आगे पार्टिसिपेट करवाएंगे करके। और बाकी गाने में तो आप देखेंगे क्या, बस आप लोग का मीडिया लोग जितने भी आप लोग का सपोर्ट रहे, आप लोग बहुत अच्छे से वो चीज़ करें, बस यही आप लोग से। सर कितने ब्यूटी पेजेंट का उद्देश्य तो ये है कि हम छत्तीसगढ़ के टैलेंट को उभारें। प्लान हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने देखा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है।
एजेंट्स बहुत हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं खो जा रहा है। तो हम चाह रहे थे कि हमारा प्रोडक्शन हाउस बर्गर प्रोडक्शन हाउस है, इसके थ्रू हमारे जो इसमें आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ये पेजेंट्स के मतलब हमारे किसी भी वेब सीरीज़ बोलो, फिल्म बोले, सॉन्ग्स बोले, उसमें अगर रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ से टैलेंट क्यों ना हो। इसलिए हमने प्लान किया कि हम छत्तीसगढ़ में एक पेजेंट करें। मैं भी कोटा से हूँ, ऋषिका पिटाई से हैं, तो हमने चाहा कि यहाँ के टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और आगे ऐसा है कि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है उसके तो हम आगे चांस देते ही रहेंगे, और जो भी रोल में कैरेक्टर्स रहेंगे, जो विनर ना भी हो उनको भी हम आगे चांस देने की कोशिश करेंगे। जी, मैं प्रेरणा थापड़े, मिसेस इंडिया ग्लोबल की। जब मैंने ये पेजेंट जीता था तभी से मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ की जो महिलाओं को भी आगे ले जाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ काफ़ी टैलेंटेड महिलाएं हैं और जो चाहती है कि कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, तो ये जो प्लेटफॉर्म है जिनका अभी जिल एंटरटेनमेंट के साथ जो जुड़ी हूँ मैं, तो उनके बारे में पता चला कि इनका खुद का प्रोडक्शन है। तो जो यहाँ पे तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम वेब सीरीज़ या वीडियो एल्बम बनाएंगे, पर अभी तक देखिए मैंने बने नहीं है किसी के भी। तो ये उसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि इनको ऑलरेडी जो काम मिल जाएगा जितने भी पार्टिसिपेंट है या जो विनर है, तो उस हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए बिल्कुल मेरा कार्य लगातार चलते रहता है और आगे भी कंटिन्यू चलते रहेगा, भले ही प्लेटफॉर्म चेंज हो सकता है, मेरा कार्य चलता है। ये हम छत्तीसगढ़ में इसलिए करा रहे हैं कि हमने बहुत सारे शोज़ अटेंड किए छत्तीसगढ़ में, और मैं खुद बेसिकली भिलाई से हूँ। एट लास्ट मैं अपनी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने साथ मिलकर ये आज कर पाए। हम पिछले 2 महीने से लगातार ना दिन ना रात लोगों से बातचीत लगातार हमारी चल रही है, और टिल डेट चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप आगे आइए। हम किसी के घर जाके किसी को नहीं ला सकते, हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बता सकते हैं। आप बाकी आपके ये ऊपर है कि आप कैसे आते हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, और थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर। करें जिनके पास काम ही नहीं है वो सिर्फ क्राउन दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब। हम एक क्राउन लेके अगर घर पे बैठे तो उसका क्या ही मतलब। इससे अच्छा है कि हम बिना क्राउन के घर बैठे। तो इसलिए हम ये प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं उन सब इंटरेस्ट पीपल के जो इस लाइन में जाना चाहते हैं और हमारे छत्तीस नाम रोशन करना चाहते हैं। इससे हमारा प्रोडक्शन हाउस भी जुड़ा हुआ है, जो कि बरकत प्रोडक्शन है, जिनके प्रोड्यूसर हमारे साथ ही हैं प्रदीप पाली जी। हम इन्हें जो भी कंटेस्टेंट्स सेलेक्ट होंगे, जो फाइनलिस्ट होंगे, हम सभी को मौके देंगे। बट हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो विनर्स होंगे उनको हम म्यूज़िक एल्बम्स देंगे, हम अपनी वेब सीरीज़ देंगे, और जितना भी हम प्लेटफॉर्म उन्हें दे पाएँ हम ज़रूर देंगे। मैम कितने साल से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम से? मैं खुद एक भिलाइयन हूँ, मैं भिलाई से ही बिलोंग करती हूँ। बट हाँ, मैं एज अ वर्क पर्पज़ मुंबई या ट्रैवल करती रहती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि भिलाई में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हर एक मतलब पैमाने पे बहुत ही अच्छा टैलेंट है। चाहे आप स्टडी पे बोल लो, हमारे भिलाई को एजुकेशन हब बोला जाता है, चाहे आप किसी भी उसमें देख लो। बट यहाँ पे हर एक इंसान में इतनी टैलेंट है, बट किसी को भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। या घर वाले अलाउ नहीं करते, या सोसाइटी अलाउ नहीं करती। सबके अंदर एक इनर टैलेंट है जो हम निखारने आए हैं। एक लंबे अंतराल और कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश का यह सबसे बड़ा सौंदर्य प्रतियोगिता होने जा रहा है, जिसके लिए भिलाई में हुए ऑडिशन में भिलाई और दुर्ग से सभी वर्गों में प्रतिभागियों ने उत्सुकता पूर्वक भाग लिया। इस प्रतियोगिता में ऑडिशन राउंड, टैलेंट राउंड एवं प्रश्नोत्तरी राउंड में प्रतिभागियों के टैलेंट को निर्णायक मंडलों द्वारा बारीकी से परखा गया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए प्रतिभागियों ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि उन्हें काफी उत्सुकता हो रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में मात्र हिस्सा भर लेने से इन प्रतिभागियों के लिए कुछ नए रास्ते खुलने वाले हैं, और उत्सुकता इस बात की भी कि एक लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश का यह पहला और सबसे बड़ा सौंदर्य प्रतियोगिता होने जा रहा है। ये भिलाई के लिए बहुत गौरव की बात है कि यहाँ पे ऐसे शोज होने लगे हैं, क्योंकि भिलाई में भी बहुत सारे टैलेंट है, और अगर आप ऐसा प्रोवाइड करते हैं उनको मंच, तो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये बहुत प्राउड की बात है, मुझे बड़ा खुशी महसूस कर रही अपने आप को। और अगर मैं सिलेक्ट होती हूँ तो इस फिनाले में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उत्साहित हो चुका है। बिल्कुल, मैं प्रेरणा मैम को जानती हूँ, मैंने उनके बहुत सारे शोज़ भी देखे हैं इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया पे। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे क्राउन जीते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा उनसे प्रेरणा लेती हूँ। उनके
है, जैसा कि मैं उनका नाम, तो मुझे बहुत ज़्यादा उनसे प्रेरणा मिल रही है और मैं डेफिनेटली उनके मार्गदर्शन में अच्छा करूँगी। और आज इस मंच में पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे अपने स्टेट से कॉम्पीट करने का मौका मिला है। मैं ज़ील एंटरटेनमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और एक इनिशिएटिव लिया है कि अपने दुर्भिलाई और ना सिर्फ दुर्भिलाई पर पूरे छत्तीसगढ़ की बेटियों को प्रोत्साहित करें इस कंपटीशन में पार्ट लेने का, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है बट वो कहीं ना कहीं छूट जाता है क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मैं ये आशा करती हूँ इसमें पार्टिसिपेट करके मेरी एक यही कोशिश है कि जितनी भी एक्सपीरियंस मैंने गेन करी है उसको मैं पास ऑन कर सकूँ हमारे अपकमिंग टैलेंट्स के लिए और इस प्लेटफॉर्म को भी मैं यूटिलाइज कर सकूँ, ताकि जितना मैंने सीखा है या जो भी अच्छी चीज़ें हैं हम उसे सर्कुलेट कर सकें। और मिस छत्तीसगढ़ 2021 जो है वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो अपने स्टेट में हो रही है हर एक प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए, ना सिर्फ लड़कियों के लिए बट मिस्टर छत्तीसगढ़, मिस छत्तीसगढ़, मिस टीम छत्तीसगढ़, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म ने हमें दिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आशा करती हूँ कि आगे मैं 28 अक्टूबर को रायपुर में ग्रैंड शो फिनाले होगा, जिसमें अतिथि के तौर पर अभिनेत्री प्रीति जंघियानी ने उपस्थित होने के लिए अपनी सहमति दी है। इसके पूर्व भी कई सौंदर्य प्रतियोगिताएं देखने को मिली हैं, जिसमें प्रतिभागियों को बहुत से सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, परंतु जीतने के बाद सपने अधूरे से लगते हैं। परंतु इस बार ज़ील एंटरटेनमेंट छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह सबसे बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करने जा रही है और इसमें विजेता रहे लोगों को नगद इनाम, क्राउन के साथ साथ बॉलीवुड में प्रवेश का रास्ता भी मिल पाएगा। इसके पूर्व भी ज़ील एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित ऐसी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बॉलीवुड में कदम रखने का मौका मिल चुका है और वे अपना जौहर वहां भी दिखा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।